भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के लिए हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट और बढ़िया खबर तब सामने आई जब हमारा जो सेंसेक्स है वो 75,000 का आंकड़ा जो है क्रॉस कर गया है, जो कि भारतीय बाजार के लिए, भारतीय शेयर बाजार के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये सेंसेक्स का अब तक का अपने सबसे ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स पहुंच गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी खबर पे बात करेंगे कि आखिर हमने खबर को तो पहले देख लिया, इसके बाद जो ये हमारा सेंसेक्स 75,000 को क्रॉस किया है उसके कारण क्या है उन पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी जैसे जो शब्द आते हैं उनको भी एक बार हम यहाँ पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूज यानी खबर को देखा। खबर के बाद हम इसके कारणों पर बात करेंगे कि आखिर सेंसेक्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों हुई है। इसके अलावा बीएसई और सेंसेक्स के विषय में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी जो कि आपका प्रीलिम्स का सवाल होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर को तो हमने यहाँ पर देख ही लिया कि हमारा जो सेंसेक्स है वो 75,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है और ये अब तक का इसका सबसे ज्यादा हाई लेवल है। इसके अलावा अगर आप बात करें निफ्टी की, जो कि एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक बेंचमार्क इंडेक्स है, वो भी अपने सबसे हाई लेवल पर जो है मौजूद है। 22,700 के आसपास जो है मौजूद है, जो कि इसका अब तक का सबसे हाई लेवल माना जा सकता है। हालांकि ये इससे पहले भी अपने हाई लेवल को क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी अगर पिछले आप 2-3 महीनों की बात करें तो इस पूरे लेवल को आप देख सकते हैं 2-3 महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही अपने सबसे हाई लेवल पर मौजूद है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से, जिन कारणों की वजह से बेसिकली आपका जो इंडेक्स है, चाहे वो आपका निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं, इतना ज्यादा ग्रोथ उनमें देखने को मिल रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो अगर आप देखेंगे सेंसेक्स की जो टोटल कंपनियां हैं, उन कंपनियों की जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 400 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। आप खुद सोच करके देख सकते हैं कि 400 लाख करोड़ का आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है। तो इसी आधार पर इनके कारणों पर बात करना इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारणों पर एक बार अगर आप बात करें कि कारण क्या है, किन कारणों की वजह से बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, तो जो सबसे पहला कारण है और जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो कारण है आपका Q4 के दौरान, यानी चौथा जो क्वार्टर रहा है उसके दौरान कंपनियों की जो कमाई रही है भारत में वो बहुत ज्यादा बेहतर रही है। Q4 का क्या मतलब हुआ? Q4 का मतलब यह है कि जनवरी 2024 से लेकर के मार्च 2024 का जो महीना रहा है, इन 3 महीनों के दौरान बेसिकली आपका भारतीय कंपनियों की कमाई बहुत बेहतर रही है, जिसकी वजह से जब उनके अर्निंग के रिजल्ट सामने आए तो ज्यादा निवेशक जो है आकर्षित हुए और उन्होंने ज्यादा शेयर खरीदे। अब ज्यादा शेयर खरीदे गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेंसेक्स और ज्यादा बढ़ गया। तो ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है आपका प्री इलेक्शन रैली, यानी कि चुनाव पूर्व रैली। अक्सर अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि जब भी आपके देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनावों से पहले आपका जो इंडेक्स है, आपका जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है और लोकसभा के चुनावों के बाद उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा पैटर्न आपको पिछले कई सालों के जो चुनाव हुए हैं उनके आकलन से पता चलता है। एक डेटा ये बताता है कि चुनाव से पहले आपका जो बाजार है उसमें आपको 14% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलती है और चुनावों के बाद ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। चुनावों के बाद जो है बाजार बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो अभी हम कौन से फेज में हैं? अभी हम चुनाव से पहले वाले फेज में हैं, यानी कि इसी वजह से प्री इलेक्शन रैली जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर देखी जा सकती है। तो पहला फैक्टर है कि Q4 के दौरान आपका कंपनियों का जो रिजल्ट रहा है वो बेहतर रहा है। इसके अलावा प्री इलेक्शन रैली आपको देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप अमेरिका के इकोनॉमिक डेटा को देखेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आएगा, क्योंकि अगर आप वहां पर इन्फ्लेशन के डेटा को देखेंगे तो कई जानकारी बता रहे हैं। अभी तक फेड की ओर से इन्फ्लेशन का डेटा जारी नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन में लगातार कमी आ रही है और फेड की ओर से इस पर एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। उनके जो इंटरेस्ट रेट है उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है और जल्द ही जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी बैठक का भी आयोजन होना है। तो इसको देखते हुए भी भारतीय बाजार में आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा नरमी देखने को मिलेगी। ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारा बाजार बहुत ज्यादा उठ रहा है।
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो पॉलिटिकल, यहां पर आपको जो है राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर आप बात करें तो पिछले दिनों अगर आपको याद होगा कई खबरों में हमने बात की थी कि आपका जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उस पूरे युद्ध के दौरान इजराइल की ओर से जो जो सदर्न गाजा है वहां से अपनी आर्मी को वापस ले लिया गया है, वहां से अपनी आर्मी को वापस हटाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें इस पूरे वॉर में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप दूसरे वॉर की बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, तो वहां पर कोई भी बड़ा कदम हमें देखने को नहीं मिल रहा है रूस की ओर से और ना ही यूक्रेन की ओर से। तो ये तमाम वजह है जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि भारतीय बाजार में आपको इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये तो हमने वजहों की बात की, कारणों को यहां पर देखा। अब एक बार जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो दो शब्द हैं। पहला शब्द है आपका बीएसई और दूसरा शब्द है सेंसेक्स। तो बीएसई की फुल फॉर्म तो आप सभी लोग लगभग जानते ही हैं, इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स बेसिकली भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बेंचमार्क सूचकांक है। अब सबसे पहले यहां पर हमें समझना होगा कि आपका एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो हम जानते हैं कि किसी कंपनी को अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब पैसे दो जगह से आ सकते हैं, पहला होता है आपका प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो जो आपका स्टॉक, जो आपका शेयर बाजार होता है वो कहलाता है आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर आपके दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा लेते हैं। जबकि अगर आप बात करें सेकेंडरी मार्केट में, तो सेकेंडरी मार्केट में आप आम लोगों से पैसा लेते हैं और उस पैसे के बदले आम लोगों को शेयर दिए जाते हैं, कंपनी की प्रतिभूतियां दी जाती हैं। अब सेकेंडरी मार्केट की जब आप बात करते हैं तो हमने देखा वहां क्या होता है, वहां शेयरों की खरीद फरोख्त की जाती है। वहां जो है आपकी जो प्रतिभूति है उसको लेकर के उसको खरीदा और बेचा जाता है। और इस खरीदे और बेचे जाने के बीच का जो काम किया जाता है, यानी कि इस पूरी ट्रांजैक्शन को जो फैसिलिटेट करते हैं वो होते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि आपका सेकेंडरी मार्केट में जो भी शेयर खरीदा या बेचा जाएगा वो जिसके माध्यम से किया जाएगा वो होते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज। और भारत में आपको बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेंगे। एक स्टॉक एक्सचेंज है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हमने स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसको समझा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उस पर भी हमने बात की। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क सूचकांक है, वो है आपका सेंसेक्स। तो सेंसेक्स किससे जुड़ा हुआ है? सेंसेक्स जुड़ा हुआ है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारी कंपनियों ने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है। तकरीबन 7,000 के आसपास कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है भारतीय बाजारों में। तो ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों में से 30 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों वो कंपनियां जो हैं वो आपका सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल होती हैं। यानी कि इन 30 कंपनियों के प्राइस के शेयर के प्राइस में जो उतार चढ़ाव होता है उसी उतार चढ़ाव के आधार पर सेंसेक्स के का प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। यानी कि अगर इन 30 कंपनियों का जो प्राइस है वो समग्र तौर पर कम हो रहा है तो इस कंपनियों के शेयर का जो प्राइस है वो समग्र तौर पर अगर कम होता है तो सेंसेक्स भी आपका नीचे आएगा। और अगर इन 30 कंपनियों का जो प्राइस है वो समग्र तौर पर ऊपर उठता है, यानी अगर आप सबके प्राइस को जोड़ दें, एक कम्युलेटिव प्राइस अगर आप देखें, अगर वो बढ़ता है तो आपका सेंसेक्स भी ऊपर जाता है। तो ये हमने सेंसेक्स किस तरह से काम करता है उसको देखा। और इसी वजह से कहा जाता है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे सटीक अनुमान लगाने का एक तरीका है कि अर्थव्यवस्था सही काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब हमने यहां पर देखा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियां शामिल होती हैं और इन कंपनियों का समय समय पर रिव्यू भी किया जाता है कि कौन सी कंपनी इसमें शामिल होनी चाहिए और कौन सी कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो रिव्यू साल में 2 बार किया जाता है। कौन कौन सी अवधि में? तो रिव्यू साल में सबसे पहले जून में किया जाता है, फिर उसके बाद दिसंबर महीने में किया जाता है। तो इन 2 वर्षों में आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनियां रहेंगी उनका रिव्यू देखने को मिलता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 1986 में बनाया गया था। तो 1986 में बनाए जाने की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना सूचकांक भी कहलाता है। ये तो हमने बात की सेंसेक्स की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इसके बाद एक और सूचकांक आता है जिसका नाम है निफ्टी 50, या फिर आप वैसे निफ्टी भी कह सकते हैं। निफ्टी क्या है? निफ्टी बेसिकली आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आपका एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरह से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं
उनको रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 और इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। तो ये हमने सेंसेक्स की भी बात की, निफ्टी की भी बात की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी देखा और ये स्टॉक एक्सचेंज काम किस तरह से करते हैं उसको भी यहाँ पर हमने समझ लिया है। तो यहाँ पर हमारा करंट का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। बात होती है अंत में एक सवाल की, बहुत आसान सा सवाल है। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आसानी से सवाल के जवाब को आप दे पाएंगे। सवाल क्या है? सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन वहां पर आपको मिलेगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।